5 उसके मित्रों के द्वारा घेर कर उसे मार दिया गया। कॉल करके बाहर बुलाया जी। कॉल करके बाहर बुलाने के बाद तो 500 ने उस पर अटैक कर दिया, एकदम हमला कर दिया। उसने शुरू में जो चक्कू मारे हैं उसने अपने हाथों पे उठे हैं और फिर एक चक्कू उसके दिल में लग गया जी। हम उसको लेके गए जी, रास्ते में ही हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करा जी, ECG वगैरह ये वो बोला कि ये तो पूरा हो गया जी। उसके शरीर में 3 जख्म थे जी। दो तो हाथों पे थे, एक दिल में गह रहा था। वो घेर में आया और तो 15 मिनट बाद उसको चाकुओं से हमला कर दिया। वे सारे बाहर के बदमाश हैं, कातिल हैं जिन्होंने चाकू मारे हैं, हाँ जी, वो फरार है। वे फरार ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कहां पर है? कंचन टीवी की टीम वहां पर है जहां पर क्राइम होता है, कोई जुल्म होता है। समालखा में 2 दिन पहले आप देख सकते हैं, समालखा में मैं हूं और क्यों हूं यहां पर, क्योंकि 2 दिन पहले एक युवा 22 वर्षीय एक युवा की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। जी हां, समालखा का रहने वाला रंजन कत्ल हो जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कत्ल किया गया? 5 लोगों के द्वारा, 5 उसके मित्रों के द्वारा घेर कर उसे मार दिया गया। परिवार गमगीन है। क्यों गमगीन है? क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया। और बताया तो ये भी जा रहा कि 1 साल पहले रंजन के बड़े भाई का भी मौत हो गई थी, कोरोना से मौत हुई थी। यानी कि 2 बहनें रंजन और थे। एक भाई पहले चला जाता है, एक भाई रंजन का कत्ल कर दिया जाता है। घर में कौन रहा? 2 बेटियां रह जाती हैं। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जिसका जवान बेटा चला जाता है। रंजन के पिता हैं, उनके चाचा हैं और बाकी उनके मित्र, प्यारे पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार यहाँ पर हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बाबूजी कैसे? जी चलिएगा, चाचा से बात करते हैं। कैसे क्या हुआ था? लड़का ये जो है पढ़ाई में ठीक था और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, विदेश में। विदेश जाने की क्या कोर्स कर रखा था? कहाँ तक पढ़ाई कर रखी थी रंजन ने? उसने यहाँ पाइट कॉलेज से B.Tech की थी जी। तो उसके बाद जो बाहर जाने का कोर्स है वो कर रहा था जी। तो बाहर जाने का उसका वीजा वजह भी, मतलब पासपोर्ट भी बनवाया था, वो भी करवाया था जी। तो उसके 4-5 दोस्त थे, उनके साथ उसका कुछ मेरे पैसे के ऊपर लेना था, वो था जी। तो उन्होंने उसके पास 8-8:30 बजे कॉल किया। ये परसों शाम की बात है। हाँ जी, परसों शाम। चलिए एक बार तस्वीरें वो आप दिखा दीजिए, वो रंजन की तस्वीरें एक बार देख लीजिएगा। एक शेर सा बेटा जिसको बड़े ही नाजों से पाला, माँ बाप ने, चाचा ने, दूध पिलाते थे आपको। हाँ जी, दूध पिला रहे, उसके नाम की स्पेशल 2 गाय बांध रखी है जी। स्पेशल गाय 2 उसके नाम की थी। हाँ जी, बड़े दिखा दीजिए। ये दुखों का पहाड़ है जी हमारे पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिम करता था रंजन। हाँ जी, जिम करता था जी। जिम करता था, आप देख सकते हैं। एक मॉडल बेटा, बिल्कुल। ये देखिए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये रंजन है। जिम करता था, जिम का वो शौकीन था, कपड़े लत्ते डालने का भी काफी शौकीन था। हाँ जी, हाँ जी, काफी शौक पाल रखे थे, बुराइयों से दूर था, बिल्कुल जी। उसके नशे पते से, बदमाशी से। बीड़ी का भी ऐप नहीं था जी उसके पास तो, कुछ भी नहीं। ना जी ना, बीड़ी का भी। उसके कहा जाता है कि फिर उसके दोस्त आए 8:30 बजे, उन्होंने बाहर बुलाया उसको। हाँ, उसने कॉल करके बाहर बुलाया जी। कॉल करके बाहर बुलाने के बाद तो 5 जने थे में उसके साथी जी। तो 500 ने उस पर अटैक कर दिया, एकदम हमला कर दिया। मतलब छीना झपटी भी हुई, वो भी हुई जी। तो उसने शुरू में जो चक्कू मारे हैं उसने अपने हाथों पे उठे हैं जी। और फिर एक चक्कू उसके दिल में लग गया जी। सीधा दिल में लगने के बाद बस जब हमको पता लगा जी, हम उसको लेके गए जी। रास्ते में ही हॉस्पिटल में जाने के बाद जी दम तोड़ दिया जी। दम तोड़ दिया। आपको कैसे पता चला? किसने आपको बताया? और परिवार में सबसे पहले किसको पता चला था? सबसे पहले मेरे भतीजे को पता चला था जी। उसके पास किसी का कॉल आया था कि तेरे भाई को चक्कू मार दिया यहाँ मार्केट में जी। और उसने फिर मेरे भाई को पता किया, फिर हमें पता किया तो उसको लेके गए। रास्ते में ही जी। उसने दम तोड़ दिया जी। किस हॉस्पिटल में आप लेकर गए थे? कितना वक्त लगा उस हॉस्पिटल तक जाने में? हॉस्पिटल में जाने में करीब, सरकारी हॉस्पिटल में था जी। चलिए जी, सरकारी में लेकर गए थे आप? हाँ, नहीं इन्होंने करवाया जी, किसी ने, हमें तो ये भी नहीं पता जी। सरकारी में जो मौके पर थे शायद वो लेकर गए, सरकारी में पहुंचे। तो फिर तब तक बात कर रहा था, ठीक था? हाँ जी, ठीक था जी।
सरकारी वालों ने कहा भाई इसको हम रोहतक पीजीआई रेफर कर देते हैं। हालत ज्यादा गंभीर हो हाँ गई। जी, हाँ जी, बोला इसको वहाँ लेकर जाओ आप। जी आज फिर वहाँ से हम रेफर करवा दिया जी। जी। फिर हम रोहतक नहीं ले गए, मगर भाई वहाँ जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा। और यहाँ पानीपत फोर्टियस है नहीं, फोर्टियस ये टूल टैक्स हॉस्पिटल। हाँ जी, टूल टैक्स के पास में पानीपत। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? ये होता है। देखिए सभी चाहते हैं कि अपना बच्चा बचा लिया जाए, पैसा कितना लग जाए, बच्चा बचना चाहिए, ये प्राथमिकता रहती है। फोर्टिस की तरफ भागे आप लोग जी। वहाँ ले गए जी, वहाँ डॉक्टर ने चेकअप वगैरह कराया जी। ECG वगैरह ये वो, बोला जी ये तो पूरा हो गया जी, तब तक वो खत्म हो चुका है। बोला जी थोड़ी देर पहले भी आ जाता नहीं, अब ये बच भी जाता। यहाँ सब चीज की सुविधा है, इसका दिल भी चेंज कर देते हम जहाँ इसके चक्कर लग गया है। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, बोला जी यहाँ से हर चीज की सुविधा है इस हॉस्पिटल में, लेकिन लेट हो गए आप। कितने जख्म थे? जैसे आपने बताया हाथों में चाकू लगे थे, दिल में लगे थे, और कितने जख्म थे उसके शरीर पर? उसके सिर में 3 जख्म थे जी, दो तो हाथों पे थे और एक दिल में गहरा था। यानी सीधा मारने के लिए उन्होंने अटैक किया था। बिल्कुल मारने के निशाना था। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे जी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ। क्या आप जानते हो जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जानते थे आप पहले से? उनके मित्र थे रंजन के? नहीं, उनके साथ 1 या 2 रहता था जी, और बाकी 3 तो कोई नए थे जी, उनको वो जानता था। लेकिन कहा जा रहा, आप कहते हैं कि कुछ लेन देन का मामला था, लेकिन कुछ अखबारों में, कुछ मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि कुछ लड़की का कोई मामला था। वो सब क्या है? नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं था जी, लड़की के तो मामले में रहा नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी था, एक किस्म का जिम करने वाला और जी पहलवानी करता था जी। जी। तो कभी लड़की के तो हमने आज तक सुना नहीं, कोई कह नहीं सकता लड़की। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं कि लड़की का मामला था? ये तो अफवाह है जी, ये ऊपर से ऊपर हवा बनाई जा रही है, बदनाम करने के लिए परिवार को। हाँ जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जी। देखिएगा, हम भी निवेदन करेंगे क्योंकि परिवार के पर दुखों का पहाड़ टूटा है, वो टूटा है, और लेकिन वो बदनाम करने पर वो आहत है। बड़ा दुख होता होगा इस तरह की खबरें सुनकर। दुख क्या जी, हमारे पर तो अभी 1 साल पहले कोरोना में बड़े वाला लड़का चले गया था जी, तो उसमें 2-2.5 साल पहले 3 महीने उसकी शादी के हुए थे जी। 1 साल पहले नहीं, 2-2.5 साल पहले हुआ है। 2-2.5 साल पहले की बात है। बड़ा बेटा भी ऐसे ही चला गया था, कोरोना में चला गया था। तो 2 लड़कियां जी, 2 लड़के थे, दोनों चले गए जी। क्या रह गया हमारे पास? परमात्मा ऐसा दुख किसी के साथ ना करे, बस हम तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करें जी, भगवान किसी के साथ ऐसा पहाड़ ना, दुखों का पहाड़ किसी पर नहीं तोड़े जी, जैसे हमारे पे टूटे है। चलिए, एक और भाई है, उनसे जान लेते हैं। आप रंजन के क्या लगते हैं? रंजन का भाई लगते हैं। हाँ आप चाचा के बेटे हैं। हाँ जी। रंजन आपके साथ रहता होगा, आपसे हंसती ठिठोली भी करता होगा। क्या कभी उसने बताया कि कोई दुश्मनी है? उसके दोस्त जो आए थे, क्या आप उनको जानते थे? उसने ऐसा कुछ नहीं बताया जी। जी। हाँ जी, उसकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी जी। जी। हाँ जी, वो घर से बुलाया जी फोन करके, वो संडे को घर पे था, छुट्टी था उसका उस दिन जी। उसका फोन करके बुलाया, वो घेर में आया, और तो 15 ही मिनट बाद उसको चाकुओं से हमला कर दिया। 15 मिनट के बाद? हाँ यानी 15 मिनट पहले आपके पास से गया है, उसके बाद हमला हो जाता है? हाँ जी, 15 मिनट पहले हमारे पास से गया, हम घेर में ही थे, यहाँ से निकला वो। 15 ही मिनट बाद उसको तैयार बैठे थे 5 जने आरोपी थे जो जी जी उसको मारने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसको CID कर रहे थे। किन्हीं को जानते थे आप लोग पहले से? कोई मित्र है उनका? किसी को नहीं जानते सर जी। ना हमारी उनसे कोई मुलाकात है जी। वे सारे बाहर के बदमाश है वे। हाँ जी। चलिएगा, पिताजी हैं, उनसे भी जान लेता हूँ। और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी जानूंगा। बाबूजी, उनसे बात करो जी। बाबूजी, मेरा मूड ठीक नहीं है। कार्रवाई क्या चाहते, बस मुझे इतना बता दीजिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई तो चाहिए, कड़ी कार्रवाई हो, आगे किसी के साथ ना हो यार, किसी घर का चिराग ना बुझाया जाए। चलिए बाबूजी, 3 लोग गिरफ्तार पुलिस ने कर लिए हैं, संतुष्ट हैं अभी? देखो जी, जो मैन करने वाले हैं, मैं तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए जी, बता मैं। जो मेन कातिल हैं, जिन्होंने चाकू मारे हैं, हाँ जी, वो फरार हैं अभी? मैं फरार ही हैं जी। तो पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक उनको गिरफ्तार किया जाएगा? उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।
मिल नहीं रही है अभी। काम करने वाले हैं उनको सजा मौत की मिलनी चाहिए उनको। जी चलिए चलिए, मौत की सजा की वो परिवार है। देखिएगा, जिसका जवान बेटा जाता है तो वो फांसी की ही मांग करेगा, और ऐसे कातिलों को तो सरेआम फांसी दी जानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी नसीहत मिले, शिक्षा मिले। एक घर का चिराग उन्होंने बुझा दिया, क्या किसको क्या मिला। बस यही है जी हमारी तो गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी यही अपील है, अगर भाई जैसा हमारे साथ हुआ है, हमें आगे किसी के साथ ना कर पावे, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा परिवार, और उस माँ पर क्या बीती होगी, उन बहनों पर क्या बीती होगी जिसका जवान भाई चला गया, जिसको विदेश वो भेजना चाहते थे एक उज्जवल भविष्य के लिए, जिस पर आने वाले वक्त में सहरा वो सजाने वाले थे। उम्मीद यही करते हैं कि घर का बेटा है, घर का चिराग बनेगा, घर को रोशन करेगा, लेकिन चला जाता है। क्या बीतती है वो भी आपको दिखाऊं, उस माँ से भी आपको मिलवाऊंगा, उस बहन से भी मिलवाऊंगा जिसकी राखी कलाई को तरसेगी। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।